बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर ये कार्यक्रम जहां पर हम आपके लिए कल यानी आने वाले दिन के लिए बनवाते हैं एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड करें और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम देते हैं। और आप जानते हैं कि सवाल कैसे पूछने हैं। जी हाँ, 7045220000 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो जिन दर्शकों के पास ये नंबर नहीं है, जो पहली बार आज कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इसे नोट कीजिए। 7045220000 व्हाट्सएप पे सवाल पूछना बेहद आसान है। सिर्फ क्या शेयर है, कितनी क्वांटिटी, किस भाव पे हमें भेजिए और हम देंगे आपके सवाल का जवाब। इसके अलावा एक और जरिया है, जो दर्शक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम वहाँ पर लाइव है, आप फेसबुक और एक्स पर भी कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तुरंत इस शो पे लाइव आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। राइट, तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेंद्र श्रीवास्तव जी। सरवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बाजार के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे दर्शकों के साथ और उनके सवालों के जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नज़र डाल लिया जाए। फिर निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार में तेजी रही। एक बार फिर से सेंसेक्स और निफ्टी एक नए रिकॉर्ड पर बंद हुए हैं। इंट्राडे में भी सेंसेक्स ने 80,397 और निफ्टी ने 24,443 का रिकॉर्ड स्तर छुआ। आज के बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। ऑटो, फार्मा, रियल्टी शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। वहीं आईटी, तेल, गैस, एनर्जी शेयरों में थोड़ा दबाव था। तो ये था आज का बाजार। इसके अलावा बड़े निवेशकों ने आज कैसे सौदे किए वो देख लेते हैं। एफआईआईज ने आज खरीदारी की 314 करोड़ रुपए की। वहीं डीआईआईज ने भी खरीदारी की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनके मुकाबले 1416 करोड़ रुपए से थोड़ी ऊपर ये खरीदारी। तो दोनों ही एफआईआईज और डीआईआईज आज खरीदारी करते हुए नजर आए। राइट, सरवेंद्र जी, एक बढ़िया दिन बाजार के लिए, कुछ नए रिकॉर्ड्स, कुछ नई ऊंचाइयां, क्या कल भी ऐसी उम्मीद रखें? बहुत बहुत नमस्कार विपिन जी। देखिए, अब ये है कि बढ़िया इस एंगल से है कि आप देखिए, लास्ट में जब लास्ट के कुछ मिनट चल रहे थे लास्ट के, तो उसमें निफ्टी प्लस में था और सेंसेक्स कुछ 100 पॉइंट 70 पॉइंट माइनस दिखा रहा था। तो आई थिंक उस हिसाब से आज निफ्टी में काफी बढ़त रही है और सेंसेक्स उतना बढ़िया नहीं चल पाया है। तो अब ये, और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखिए तो अब नए हाईज नहीं रख पा रहा है, जबकि निफ्टी नए नए हाईज रख रहा है। तो आई थिंक थोड़ा, जैसे मैंने लास्ट शो में ही बोला था कि थोड़ा विरोधाभास, थोड़ा जिसको हम बोलते हैं इंडाइसेस, जो चार्ल्स डाउ साहब ने बोला था कि इंडेक्सेस शुड कंफर्म, इंडाइसेस मस्ट कंफर्म। तो वेरियस जो मूविंग पार्ट्स हैं बाजार के, सब एक दूसरे से कंफर्म होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं, बट ये फिलहाल ओवरऑल लार्जर ट्रेंड तो ऊपर ही लग रहा है। बट जो हमने लास्ट टाइम मेंटेन किया था कि हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा 24,500 24,600 के ऊपर नहीं है इमीडिएटली, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वो बॉट है और नीचे में कहीं तकरीबन 23,500 23,000 की भी जगह निफ्टी में बनती है मेरे हिसाब से। तो एक छोटा हेल्दी करेक्शन हम ढूंढ रहे हैं। बाकी तो आई थिंक मुनाफा वसूली 3,000 पॉइंट 3,3200 पॉइंट मार्केट चला है नॉन स्टॉप इलेक्शन वाले लो से, काउंटिंग वाले लो से। तो आई थिंक काफी अच्छा रिटर्न रहा है लास्ट एक महीने के, ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर ही इतना बढ़िया रिटर्न मिला है। तो थोड़ा मुनाफा मानने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। राइट, तो हमें थोड़ा सा, मतलब जो नीचे साइड का लेवल है वो भी देखने को मिल सकता है। ऊपर में 24,500 24,600 तक भी रेंज रहेगी। और जैसे सरवेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा मुनाफा निकल ही जाता है बाजार से, क्योंकि तेज़ रफ्तार चला वो रिजल्ट डे के बाद से अभी तक, तो कोई उसमें खराबी नहीं दिखाई देती है। राइट सरवेंद्र जी, कल के बाजार में आपकी नज़र कहाँ रहने वाली है? देखिए, आज तो ब्रेथ अगर आप देखें, बड़ा स्टीवन इवन टाइप का ब्रेथ था आज और काफी न्यूट्रल 1:1 टाइप के सेटअप्स में बाजार बंद हुआ है। तो थॉट यही है, जैसे मैंने बोला कि यूजुअली 2-3 आइडियाज आने की कोशिश करते हैं। तो थॉट यहाँ ये है कि भाई एक आइडिया बाई साइड का रहे डिफेंसिव स्पेस में, जो हम बोलते जा रहे हैं। तो आईटीसी मुझे लगता है आज अच्छा मोमेंटम पकड़ा है उसने, वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पॉसिबली नेक्स्ट 1 से 2 दिन में आपको चलता हुआ नजर आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि अगर काम करना है तो लेके काम करें। ऊपर में मुझे लगता है कि 465 470 के भी टारगेट्स कहीं ऊपर में यहाँ आईटीसी के लिए आ सकते हैं। अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप 443 40 पे एक स्टॉप लॉस भी जरूर लेके चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो लास्ट 2 ट्रेड्स है वो सेल साइड के ट्रेड्स हैं। पहला है मेटल स्पेस में से जेएसडब्ल्यू। यहाँ मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील में मुझे लगता है कि भाई एक अप ट्रेंड मोमेंटम जहाँ टूटता हुआ जा रहा है लास्ट 15-20 दिन से, और आज कहीं मोमेंटम ने साथ छोड़ा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स में, कुछ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स में, थोड़ा डेली इंडिकेटर्स में सेल की तरफ के रुझान आए हैं। तो यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि भाई नीचे में तकरीबन 900-901 के टारगेट्स आप जेएसडब्ल्यू के लिए नीचे लेके चलेंगे नेक्स्ट 1-2 दिन में, और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 951 रुपए 60 पैसे पे।
और जो लास्ट ट्रेड है वो जुबिलेंट फूड्स। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि देखिए प्रेशर्स बने हुए हैं और स्टॉक अब थोड़ा उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा है, मोमेंटम इसका भी साथ वहीं छोड़ रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न। यहाँ भी मुझे लगता है कि नीचे में तकरीबन 550 551 के स्तर यहाँ जुबिलेंट फूड्स के लिए नीचे में आने चाहिए, और अगर आपको ट्रेड ले रहे हैं तो 583.60 पे आपका एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे रहेगा। राइट, तो तीन अलग अलग स्टॉक सबसे पहले आपके सामने जुबिलेंट फूड है, जहां पर सेल की सलाह है, बिक्री की सलाह है। यहाँ पर टारगेट होंगे 550 के और 583.60 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। उसके अलावा एक और बिक्री की सलाह JSW स्टील में दे रहे हैं, यहाँ पर 901 रुपए के टारगेट्स के लिए आपको 951.60 का स्टॉप लॉस लगाना है। एक बाय का रिकमेंडेशन है सरवेन जी की तरफ से, और वो है ITC। यहाँ पर आप टारगेट लेके चलेंगे 465 का, स्टॉप लॉस होगा 443.40 का। ठीक है जी, तो कल ये तीन स्टॉक जिस पे सरवेन जी की नज़र रहेगी, आप भी इन पे नज़र रख सकते हैं। स्टॉप लॉस टारगेटेड आपके सामने। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं। विनोद जैन साहब हमारे पहले कॉलर आज शाम के, आप बेंगलुरु से कॉल कर रहे हैं। विनोद जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बताइए। तो मेरा सवाल प्लेस करिए। हाँ सर, आपको बताना है कि आपके पास कौन से शेयर हैं, क्या क्वांटिटी है, किस भाव पे लिए हैं। बताता हूँ। ये स्टॉक नोवोको है। नोवोको है 150 शेयर्स है, 398 में लिए हैं। ठीक है जी, नोवोको 150 शेयर्स 398 पर 36 रुपए 50 पैसे का लॉस एक शेयर पे। इसके अलावा कुछ और आपके पास? हाँ, इसके अलावा भी है जी, बताइए। स्टार हेल्थ है 75 शेयर है 688 पे। अच्छा, यहाँ पे भी 115 रुपए का घाटा, कोई बात नहीं। तो ये दो शेयर्स हैं सरवेन जी इनके पास। नोवोको 150 शेयर 398 के भाव पर, वहां पे भी लॉस, और स्टार हेल्थ में और ज्यादा लॉस 75 शेयर 688 के भाव पर 115 रुपए पर शेयर का लॉस। पहले नोवोको की बात कर लेते हैं। क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए? यहाँ पे निकलें या फिर थोड़ा बने रहें तो कुछ घाटा कम होगा? देखिए यहाँ पे विपिन जी, डेटा इनको भी दिखाना चाहूंगा कि डेटा 2021 से जो भी मुझे दिख रहा है NSE पे, वहां पे अब आप देखिए एक ओवरऑल एक फॉलिंग ट्रेंड ही है, और अभी तक कोई क्लियर रिवर्सल के साइंस नहीं बने। अब थोड़ा एक मे बी साइडवेज चला गया है, 300 रुपए के आसपास थोड़े सपोर्ट लेने लगा है। ये इसकी सिल्वर लाइनिंग है मेरे हिसाब से, बट डेटा उतना ज्यादा नहीं है कि मैं इनको कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बोल पाऊं। बट थॉट यही है कि मुझे लग रहा है अराउंड 300 से लेके 370 की ये रेंज बन रही है, तो टुवर्ड्स द अपर एंड ऑफ द रेंज ऑलरेडी आया हुआ है। तो 370 380 के अगर ब्रेकआउट हो जाते हैं तो शायद कुछ पॉइंट्स 20-25 पॉइंट यहाँ और ऐड हो जाए, बट अन्यथा मुझे लगता है कि एक लार्जर जो इनिशियल रेंज लग रही है वो 300 से 370-80 की लग रही है। राइट, तो फिर तो देख लीजिए यहाँ पर विनोद जी, इसमें से बेच के निकल जाए तो ही बेहतर है। स्टार हेल्थ पे क्या सलाह होगी सर? देखिए स्टार हेल्थ भी ऑलमोस्ट आई थिंक दोनों, इसका भी चार्ट ऑलमोस्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है 2021 के सेटअप्स में, और ऑलमोस्ट जाके देखता हूँ तो तकरीबन सेम तरह के पैटर्न दिख रहे हैं। अभी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन शायद किसी कारणवश, मतलब कोइंसिडेंस है कि इनके दोनों स्टॉक एक जैसे पैटर्न बना रहे हैं। और यहाँ पे भी थॉट वही है कि ट्रेंड रुझान गिरने का ही है, डिसाइसिव कोई रिवर्सल नहीं बना, बट इसने भी सपोर्ट सिल्वर लाइनिंग 500 के आसपास इसने अपनी एक सपोर्ट एरियाज बनाने शुरू कर दी हैं लास्ट 12-18 महीनों में। तो आई थिंक वो इसका वर्स्ट केस होगा, उसके बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। पैटर्न थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि आइडियली ऐसे पैटर्न यूजुअली ऊपर में ब्रेकआउट करते हैं, तो टाइम में भी लग सकता है 1 से 3 महीने ब्रेकआउट होने का, बट वंस 600-610 के यहाँ ब्रेकआउट होंगे तो डेफिनेटली इसमें इनके अपसाइड्स बनेंगे और इनके पैसे यहाँ बन सकते हैं। तो राय तो यही रहेगी कि अभी दोनों ट्रेड्स में डेटा उतना कंक्लूसिव नहीं है, तो फिलहाल दोनों में बने रहें और वापस महीने पे रिव्यू करते रहें दोनों स्टॉक्स में। ठीक है विनोद जी, तो राइट, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैंने कहा जैसा आपका निर्णय हो, लेकिन जो ओवरऑल राय है यहाँ पर सरवेन जी की वो ये है कि दोनों ही स्टॉक्स में अब देखिए डाउनसाइड है, थोड़ा कंसोलिडेशन भी है, सब कुछ है एक साथ। वो अभी एकदम उछाल आपको उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलेगा। होल्ड करके रखें, थोड़ा धैर्य रखें, 2-3 महीने या 1 महीना एटलीस्ट उतना तो होल्ड कीजिए, और उसके बाद दोबारा राय के लिए आप हमें ज़रूर पूछेगा। अभी करंट कितना मूवमेंट हो सकता है वो सरवेन जी ने आपको बता दिया। अगले कॉलर है हमारे मानिल अरोड़ा साहब, हमें नोएडा से कॉल कर रहे हैं। मानिल भाई बहुत स्वागत है, क्या सवाल होगा आपका? नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे 2 रेलवे के शेयर्स हैं, एक RVNL जो 4868 का है 200 शेयर्स, और दूसरा है सर रेलटेल जो 100 शेयर्स हैं 94 रुपीज के।
इनमें मैं अपनी कॉस्ट निकाल चुका हूं सर। तो आगे क्या करना चाहिए? चलिए, बहुत बधाई पहले तो आपको कि आपने अपना कॉस्ट तो निकाल लिया, उसके अलावा भी आपके बचे हुए शेयर्स पे 414 रुपये 17 रुपये माफ़ कीजिए, ये रिटेल में आपको प्रॉफिट है। दूसरा भी दिखाते हैं आरवीएनएल में, वहाँ पर भी आपके लिए प्रॉफिट है 495 रुपीज़ का। दोनों ही शेयर जो हैं रेलवे के प्रमुख स्टॉक्स में से, आरवीएनएल की तो काफ़ी चर्चा रहती है, राइट। अब इतने बड़े मुनाफे पे अभी भी बैठे हैं, प्रॉफिट निकालने के बाद सरवीन जी ये क्या करना चाहिए? यहाँ से और बैठे रहें या कुछ और सलाह इनके लिए? देखिए, ये सारे शेयर्स अब एकदम डार्लिंग हो गए हैं और जिस तरह की चल रही है फ्रेंजी बोलेंगे भाई, ऑलरेडी ये सारे 10-10, 12-12 बैगर हो चुके हैं और अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। तो थॉट यही है कि भाई ऑलरेडी ये कॉस्ट निकाल चुके हैं, तो फिलहाल बने रहें और देखें कहाँ तक जाता है। बट इनके लिए टाइमलाइन थोड़ी छोटी कर लें मेरे हिसाब से। अब इस तरह के ट्रेड्स में आपको एवरी 15 डेज पे अलर्ट रहना है। एवरी फोर्टनाइट आप इसको रिव्यू करते रहिए कि भाई कोई बहुत ज्यादा ट्रेंड में पलटवार तो नहीं हो गया है, और अगर हो गया है तो आप डेफिनेटली थोड़ा बचे हुए शेयर्स में से भी मुनाफा बांध सकते हैं। वो पैसा आपका रियल पैसा घर में आएगा। अभी तक तो आपने अपनी कॉस्ट निकाली है, प्रॉफिट नहीं लिया है, तो इसमें से भी जब आप आधा बेचेंगे तो प्रॉफिट घर आएगा, और वो रिमेनिंग आधा तो आप जीवन भर छोड़ ही सकते हैं, उसको तो आप भूल ही जाइए और उसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के छोड़ दीजिए। बट कहीं ना कहीं जो बचे हुए जो शेयर्स हैं उसमें थोड़ा मुनाफा जरूर कमाइए और 15-15 दिन पे रिव्यू करिए। फिलहाल बने रहिए दोनों में। आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आरवीएनएल में आप एक, मेरे हिसाब से आप एक 500 रुपए के आसपास का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और रेलटेल में अगर आप रखना चाहें तो मुझे लगता है कि रेलटेल में भी आप तकरीबन 470 या 480 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और दोनों ट्रेड्स में आप बने रहिए 1 महीने के लिए। चलिए जी, आरवीएनएल 500 रुपए के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अभी 1 महीना और रखिए। यही रेलटेल का भी मामला, 470 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको भी थोड़ा 1 महीना और रखिए। वक्त वक्त पे रिव्यू कीजिए, पूछते रहिए। लेकिन फिलहाल बहुत बधाइयाँ, कॉस्ट निकाल चुके हैं, अभी भी बढ़िया प्रॉफिट पर है। जैसा सरवीन जी कह रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट चाहें तो बुक भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये स्टॉप लॉसेज हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज, जहां पर आप इन्हें होल्ड करने की सलाह है, लेकिन दोबारा पूछना मत भूलिएगा। आगे बढ़ें, जिग्नेश पटेल साहब हमारे साथ हैं सूरत गुजरात से। जिग्नेश भाई, बहुत स्वागत है। क्या शेयर है आपके पास? हेलो जी जिग्नेश जी, शायद लाइन कनेक्ट नहीं है। चलिए, जेनटेक है 500-307 रुपए के भाव पर, 1025 रुपए का प्रॉफिट है। अगर होते जिग्नेश जी सुन पा रहे होते तो बधाइयां लेते पहले उनको, पर चलिए कोई बात नहीं। अगर सुन भी पा रहे हो, उधर से आवाज ना आ रही हो, जिग्नेश जी बहुत बधाई। क्या करना चाहिए सरवीन जी इसमें? ऑलरेडी 1000 रुपए के प्रॉफिट पे बैठे हैं ये। नहीं, बहुत बढ़िया। आई थिंक यहाँ पे भी बढ़िया ट्रेड है इनका। बट ऐसे स्टॉक्स, जैसे मैंने बोला, जब चल रहे हैं तो आप चलने दीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करिए। एक तरीका वो है, और मेरे हिसाब से जो लेवल्स मुझे यहाँ, क्योंकि काफी चला हुआ है तो थोड़ा डीप इनको देना पड़ेगा स्टॉप लॉस। अच्छे लेवल्स 1200 के आसपास ही मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट्स होके रखे हैं। तो आई थिंक 1200-1230 का एक अच्छा ब्रेकआउट जोन था, तो उसके नीचे 1200 के नीचे अगर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें तो आई थिंक यहाँ, जैसे मैंने बोला, 15 दिन से लेके 1 महीने तक ट्रेड में बने रहे और बीच बीच में कहीं चाहे तो रिव्यू भी करते रहे। ठीक है जी, 1200 रुपए के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और बने रहें ट्रेड के अंदर। 1-1 महीने में रिव्यू करें। जिग्नेश जी, ये सलाह आपके लिए, बात होती और मजा आता, लेकिन बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां भी। आशीष सुरेखा वेस्ट बंगाल से कॉल कर रहे हैं। आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे, क्या हाल चाल? सब फर्स्ट क्लास सर। गुड सर, बताइए। मेरे पास हाँ जी, TDSL शेयर्स थे 100 शेयर्स 2402 के भाव पे खरीदा हुआ, और अडानी के शेयर्स थे 250 3660 के भाव पे खरीदा हुआ, और एक एक्स्ट्रा है कोचिन शिपयार्ड 400 खरीदा हुआ है 2970 के भाव पे। अभी सारे लाल निशान में चल रहे हैं सर। कोई बात नहीं, ठीक है। अडानी इंटरप्राइजेस हो या CDSL हो या इवन कोचिन इंटरप्राइजेस, सब लाल निशान में, तो खैर एक करके लेते हैं। यहाँ पर सरवीन जी, CDSL की पहले बात कर लेते हैं। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, सारे अब जो स्टॉक्स हैं ये काफी डार्लिंग और काफी कंसेंसस वाले स्टॉक्स हैं, बहुत चले हुए हैं और ऑलरेडी चल रहे हैं। और पीछे के जो भी हमने स्टॉक्स लिए, सब में मोमेंटम बना हुआ है। तब तक मैं यही बोलता हूँ कि भाई 15 से 20 दिन और महीना भर इसमें और वेट कर ले। बट अलर्ट अब सभी यहाँ से रहे जिनके स्टॉक्स में मल्टीबैगर रिटर्न्स आए हैं लास्ट 4-5 साल में। आपको मुनाफा बांधने के लिए थोड़ा जागरूक, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिए, CDSL के केस में तो ये है कि मार्केट से रिलेटेड है, मार्केट के हाई बनते जा रहे हैं और मार्केट वाला ही स्टॉक है, तो दोनों तरफ मार्केट के साथ रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि ट्रेड में बने रहे और तकरीबन 2150 के नीचे कहीं अगर एक स्टॉप लॉस रखे तो अच्छा रहेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और CDSL में इनको बने रहना चाहिए 15 डेज टू 1 मंथ, और अगेन एवरी फोर्टनाइट पे रिव्यू यहाँ पे चलते रहना चाहिए CDSL के केस में जी। इसके अलावा अडानी इंटरप्राइजेस सर, इनके पास 200 3660 के भाव पर, वहां पर भी लॉस ही हो रहा है।
देखिए बहुत लेट आए फिर इस ट्रेड में भी, या तो इनका पहले वाले स्विंग का ट्रेड है जहां से ये घटा था और 1200 हुआ था, ऐसा मैं मान नहीं रहा हूँ। इस स्विंग में चढ़े तो भी बहुत लेट आए हैं। जब 36 वाली चीज 1200 की मिल रही थी, इसी साल में मिल रही थी जनवरी फरवरी में, तब नहीं ली और अब ली तो बड़ा मुश्किल है। 3 गुना होने के बाद ली 6 महीने में, तो मेरे हिसाब से मे बी गुड स्टॉक बैड टाइमिंग जो मैं बोलता हूँ। मेरी राय तो रहेगी यहाँ उछालों में निकले। मैं यूजुअली इसमें बहुत ज्यादा न्यूज फ्लोज रहते हैं, बट थॉट यही है कि भाई उछालों में निकले। जब इतना ट्रेड का टाइमिंग गलत कर लिया है तो उछालों में निकले। ठीक है जी, तो यहाँ पर अडानी इंटरप्राइजेज में उछालों पे निकलने की सलाह। और बाकी लोगों के लिए नोट करने वाली बात यह कि देखिए, शेयर अच्छा बुरा एक अलग बात है, लेकिन उसके साथ आपकी टाइमिंग क्या है वो बहुत ही अलग बात है। क्रिकेट की तरह अगर आप मिस टाइम हुए तो खराब गेंद पे भी आउट हो जाएंगे, जिस पे छक्का पड़ सकता था। लेकिन अगर टाइमिंग सही रही तो फिर देखिए 1200 रुपए की चीज़ जो सरवेन जी बता रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर की बात कह रहे हैं, इसी साल की बात है। आपको 1200 रुपए में स्टॉक मिल रहा था, लेकिन आपने खरीदा 3600 में। तो एनीवेज निकल जाएं उछालों पर, ये सलाह और CDSL को होल्ड करने की सलाह। और क्योंकि सर अब इनका मामला इतना गड़बड़ा गया, कोचिन शिपयार्ड का भी उन्होंने सवाल पूछा था, ले ही लेते हैं। 400 शेयर हैं 2970 के भाव पर, यहाँ पे भी घाटा है। देखिए सारी की सारी थीम्स हैं ये सारे, और इस तरह की थीम्स देखिए हम लोग बाजार में इतने सालों से, हर बुल मार्केट में एक कोई थीम चलती है। पहले 1999 में .com बबल था, फिर 2008 में इंफ्रा और रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बूम, बहुत बड़ी रैलीज वहां चली। इस बार चले फाइनेंशियल बैंकिंग बहुत चले। उसके बाद अब कहीं आप देख रहे हैं कि शिपिंग डिफेंस, ये सब में बहुत गर्मा गर्मी है। तो ऐसी गर्मा गर्मी में फिर कभी कभी नेगेटिव सरप्राइजेस भी आ जाते हैं। तो उससे बचने का एक ही तरीका, जैसे मैंने बोला, कि आप अलर्ट रहें। जब चीज बहुत ज्यादा चल चुकी है तो आप थोड़ा अलर्ट रहें, और 15 डेज, इससे कम भी चाहे तो आप अपना टाइम फ्रेम हफ्ते का भी रख सकते हैं, बट मैं कहता हूँ 15 दिन में तो आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को देखते रहिए, स्टॉक्स को देखते रहिए और उनको एनालाइज करते रहिए। और वहां जहां पे भी पलटवार होता है, आपको लगा नहीं ये हफ्ता 15 दिन तो खराब चले गए और इसमें सेलिंग आ गई है, तो उस समय आपको ऑलरेडी आप इन द मनी है तो आप थोड़ा मुनाफा बांधने की कोशिश करते हैं उनके लिए जिनके मल्टीबैगर रिटर्न्स हैं। बट इनके केस में देखिए टाइमिंग ही रॉन्ग है। अब यही शेयर इसी साल में मेरे ख्याल से 1000 रुपए का भी मिलता था, 1200 का, अब ये चढ़े 2800-2600 रुपए में। तो यहाँ पे भी आई थिंक टाइमिंग गलत है। शेयर्स देखिए अच्छे हैं तभी चले हैं, बट अच्छे शेयर्स में रॉन्ग टाइमिंग। मैं इनको ये जताना चाहता हूँ, थोड़ा उससे बचे। तो आशीष जी कोई बात नहीं, निराश मत होइएगा। तीनों जगह आपकी सिर्फ टाइमिंग रॉन्ग हो गई है, टाइमिंग को सुधारा जा सकता है। आप लगातार हमें देखें, दिन भर देखें, अगर आपके पास जितना वक्त है, मुझे नहीं पता आप किस तरह के मतलब कितना वक्त दे पाते हैं ऐसी सब चीज़ों के लिए, लेकिन थोड़ा इन्फॉर्म्ड होके ही खरीदें, क्योंकि शायद ऐसे ही बातचीत में कहीं सुन लिया, देख लिया, या हल्का सा सिर्फ देख के अपना एक मन बना लिया, वो गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा फंडामेंटल्स का भी ध्यान रखें, थोड़ी टेक्निकल चीज़ों का भी ध्यान रखें। CNBC आवाज़ पे इसीलिए रोज़ हम आपसे इतनी सारी बातें करते हैं सुबह से शाम तक। तो खैर कोई बात नहीं है, आगे आपके लिए शुभकामनाएं। फिलहाल सरवेन जी ने तीनों स्टॉक्स पे आपको सलाह दे दी है, वक्त वक्त पे ज़रूर उनको रिव्यू कीजिए, हमारे पास भी आइए, हम आपको कोशिश करेंगे कि और बेहतर सलाह दे पाएँ, लेकिन आगे से टाइमिंग का ज़रूर ख्याल रखिएगा। बाकी लोगों के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, रेणु जी दिल्ली से कॉल कर रही हैं, रेणु ठाकुर दिल्ली। रेणु जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ, SBI का 200 शेयर है मेरे पास जी जी, जो 700 समथिंग का खरीदा हुआ है, 721 का, उसको अच्छा। रखना है। ठीक है, हम एक तो इसमें 721 कर लेते हैं और यहाँ शेयर की क्वांटिटी 200 कर लेते हैं। 721 का है तो फिर आप थोड़े से फायदे में चली गई, 7-8 रुपए के। लेकिन करना क्या है? SBI कार्ड्स है ना मैडम? हाँ SBI कार्ड। ठीक है सरवेन जी, रेणु जी ने SBI कार्ड्स लिए हैं और 200 शेयर हैं, थोड़ा बहुत 7-8 रुपए अभी ऊपर है भाव के, इनसे क्या करना चाहिए? होल्ड करेंगी तो फायदा और बढ़ेगा? देखिए लिस्टिंग के बाद माफ कीजिएगा, लिस्टिंग के बाद तकरीबन 1200 रुपए के आसपास तक गया था और वहां से ऑलमोस्ट एक 50% करेक्शन में इसको 600 रुपए तक जाते देखता है। अब जो मैं देख पा रहा हूँ, मतलब 600 पूरा नहीं, 660 के आसपास इसके लोज मुझे दिख रहे हैं। 650-660 के आसपास इसने 2022 में एक लो लगाया और उसके बाद से कहीं उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। जो भी मंथली बार्स या सेलिंग वहां आती है उसके आसपास रुकने की कोशिश करता है। तो ये सिल्वर लाइनिंग अच्छी है। जैसे मैं बोलता हूँ, एक गिरते हुए स्टॉक में कहीं लास्ट 2-2.5 साल से एक एरिया जहां पे रुकने की कोशिश हो रही है वो 650-660 SBI कार्ड्स के लिए। तो जिस तरह का भी ये लॉन्च पैड बना रहा है, मे बी 1-2-3 महीने और लगाएगा, बट इस बार मुझे लगता है कि जैसे सेटअप्स बन रहे हैं, इवेंचुअली ब्रेकआउट ऊपर के होंगे, 1 से 3 महीने लग सकते हैं, तो इनके पैसे भी थोड़े बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इमीडिएट अगर मैं देखूं कि ब्रेकआउट में इमीडिएट फर्स्ट टारगेट ढूंढूं तो मुझे लगता है 850-900 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं।
6 से 9 महीने लगेंगे। 1 से 3 महीना तो अभी कुछ नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है 1 से 3 महीना तो रेंज ही है, बट उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तो मुझे लगता है 850-900 फर्स्ट टारगेट, और सब सही रहा तो फिर 1000 प्लस भी ये स्टॉक जाएगा, उसमें 12-18 महीने लग सकते हैं, बट ट्रेड में बने रहे। तो रेणुका जी थाम के रखिए, बने रहिए, धैर्य रखिए। यहाँ से इमीडिएट टारगेट तो 850 रुपये तक के दिख रहे हैं, 1000 के भी ऊपर जा सकता है, तो प्लीज़ इसे होल्ड करके रखिए। समय समय पे जरूर समीक्षा हम इसकी करते रहेंगे। 850 से 900 रुपये का टारगेट फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल सोशल मीडिया से। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और सरवेन जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। वक्त सोशल मीडिया से सवाल लेने का। सरवेन जी, मयूर गुप्ता एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 80 शेयर है इनके पास, 1145 रुपए के भाव में, 3 महीने का व्यू चाहते हैं। देखिए 3 महीने का व्यू चाहते हैं तो फिर तो ट्रेडिंग बायस हो गया, और मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 महीने के सेटअप्स आप देखें तो बहुत ज्यादा ये आपको स्टॉक 1180-1200 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा। तो मेरी तो थॉट रहेगी कि उछालों में कहीं इसमें बेच के निकलने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज्यादा 1200 के ऊपर जाएगा, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है नेक्स्ट 1 से 3 महीना। ठीक है, उछालों में निकलिए टाटा कंज्यूमर्स में, अगले 3 महीने के लिए सलाह। नितेश मानपुरे साहब, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर 3000 शेयर्स हैं 68 रुपए के भाव पर। देखिए ये भी जो है स्टॉक काफी न्यूज में रहता है, और आई थिंक यहाँ पे थॉट यही है मेरा कि लिक्विडिटी बहुत कम है। अब इन्होंने ले तो लिया है, बट स्टॉक में यूजुअली वॉल्यूम्स जो हैं इरेटिक रहते हैं, कभी बहुत होते हैं, कभी स्टॉक में वॉल्यूम्स स्टॉक मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स तो काफी नंबर ऑफ शेयर्स तो काफी होते हैं, बट कभी 5-6 करोड़ और कभी 1 करोड़ भी नहीं। तो वो मेरा कहने का मतलब था। यहाँ पे तो इरेटिक वॉल्यूम्स है। मेरे को बहुत ज्यादा फ्लेवर यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी अच्छा नहीं लग रहा, ना ही मेरा इस पे कोई स्ट्रॉन्ग राय है, तो मैं इनके ऊपर छोड़ूंगा। बट फिलहाल थॉट यही रहेगा कि 15 से 20 दिन से ज्यादा इसको टाइम ना दे, जो भी है इसका फैसला कर लें 15-20 दिन महीने में। अगर ब्रेकआउट हो जाता है 72 का तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरे ख्याल से निकल जाए। ओके, ठीक है सर। सोनू शर्मा NCC हैं इनके पास, 150 शेयर 335 रुपए के भाव में। देखिए यहाँ पे मेरा थॉट यहाँ पे ये है कि भाई फिलहाल ट्रेड में मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए, और जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब तक इन सब चीजों में जब तक मोमेंटम बना रहता है, आप बने रहना चाहते हैं, तो थॉट यही है कि बने रहिए, 15 दिन पे रिव्यू करते रहिए, और मैक्सिमम टाइम फ्रेम यहाँ पे भी मैं देता हूँ कि 15 डेज टू 1 मंथ आप यहाँ पे खड़े रहना है तो खड़े रहिए, बट एक स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग जरूर लगाइए। अगर आप कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 300 के नीचे आएगा, और थोड़ा अगर टाइट लगाना चाहते हैं तो 310, बट 300 के नीचे वाला लगा लें। आई थिंक डिसेंट एक स्टॉप लॉस है ट्रेलिंग, और बने रहे ट्रेड। ठीक है सर। भुवन पांडे पूछना चाहते हैं, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 500 शेयर है सर इनके पास, 122 के भाव पर। देखिए फर्टिलाइजर और रेलवे ये बजट आते आते तक सब में फ्लेवर रहता है, फिर बाद में समझ भी नहीं आता कौन कहाँ जा रहा है। तो मैं फिलहाल काफी इनमें मोमेंटम्स रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पे व्यू देने को अभी फिलहाल अवॉइड करूं, क्योंकि मुझे बहुत छितराई हुई स्पेस लग रही है ये, तो कोई क्लियर कट नहीं जी, तो मैं पास करना चाहूँ। ठीक है जी, पास है इसको। भंडारी पंकज भंडारी साहब, L&T फाइनेंस है इनके पास, 750 शेयर्स हैं 50 रुपए के भाव पर, लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। देखिए अच्छा शेयर है, हाउस अच्छा है, सब कुछ, कोई मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म वाले हैं तो मेरे ख्याल से बने रहे, क्योंकि अब इतना डीप इन द मनी है कि 20-25% ड्रॉडाउन से भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनका फिर भी ये डीप इन द मनी ही रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए बने रहिए। इधर हर्षद गोलवा साहब पूछे, गुजरात गैसेस 100 शेयर 655 के भाव पर। जी देखिए लास्ट एक बढ़िया सेटअप उसमें बना हुआ है, बट अब करेक्शंस भी डीप आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब चिंता का विषय ये है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज में आ चुका है। किन्हीं कारणवश अगर ये लेवल 700 के टूटते हुए दिख जाते हैं, आई थिंक हमारे आपके रेट्स में कुछ फर्क आ रहा है। मुझे गुजरात गैस के टिकर में कुछ रेट्स अलग दिख रहे हैं। ओके, मुझे दोबारा जी 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 1 मिनट जी, माफी चाहूंगा। 2 टिकर हमारे पास गुजरात गैस के हमारे डेटा वेंडर्स ने डाल के रखे। देखिए यहाँ पे थॉट ये है कि एक मोमेंटम का साथ छूट रहा है डेली में, प्लस मुझे लग रहा है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न्स यहाँ बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अगर चला तो बहुत ज्यादा गया तो 665-670 उसके ऊपर जगह नहीं है। ओके, तो मेरी राय तो रहेगी कि अभी इनके शायद पैसे बन रहे होंगे, क्योंकि 52 हाई के आसपास चल रहा है, तो आई थिंक थोड़ा मुनाफा बांधेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है।
ओके सर, समय हो गया आज के लिए समाप्त। तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और कल के लिए स्ट्रेटेजी भी उन्हें तैयार करके दी। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शो में हमारे साथ वक्त बिताया और कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुनाफे वाला और सुरक्षित ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।